अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बहुत देर से मुन्नी दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ है। पहले पापा जी को चाय दे देती हूँ, फिर देखती हूँ। जी मिस्टर नारायण, बोलिए। क्या नाहर मीटिंग के लिए नहीं पहुंचा? जी ठीक है, मैं उससे बात करता हूं। आपको जो करना है आप कर लीजिए रतन जी, लेकिन मुझे नहीं लगता नाहर इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस है। हम ये डील नहीं कर पाएंगे। मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूँ। मिस्टर नारायण, मेरी बात तो सुनिए। जी नारायण की मीटिंग थी नाहर की और वो गया नहीं। दामाद जी, मिस्टर नारायण से मिलने के लिए आप क्यों गए थे? वो नाहर का है? ससुर जी, मैंने तो साले साहब को पहले ही मना किया था कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट के लायक नहीं हूँ, पर ऐन मौके पे उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दे दी और वो मुझे फोन करके इसके बारे में जरूरी बातें बताने वाले थे। ना उनका फोन आया ना मैसेज, और मैंने उनको फोन किया तो उनका फोन भी बंद आ रहा था। लेकिन हर्ष जी तो मीटिंग के लिए निकले थे और वो बता भी रहे थे कि ये मीटिंग बहुत जरूरी है, और सुबह सुबह वो तैयार भी हो गए थे। फिर वो मीटिंग छोड़कर कहाँ चले गए? रूही जी, ये बात तो आप साले साहब और मुन्नी से ही पूछिए। मुन्नी से? जब उन्होंने मुझे ये फाइल दी तो वो मुन्नी को कहीं बाहर ले जाने की बात कर रहे थे। मुन्नी, इसीलिए मुन्नी घर पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो हर्ष जी के साथ बाहर गई है। लो देख लो, मुन्नी वापस आ गई। आज दादी, क्या हुआ? आपने पलक को मेरे बगल में ऐसे बैठने से मना क्यों किया? अरे बेटा, देखो ये कुर्सी कैसे कमजोर हो गई है, टांग भी इसकी कमजोर हो गई है लगता है, इसीलिए रोका मैंने इसे। अगर इसमें बैठती तो गिर नहीं जाती। अब इतने ही दिनों के बाद हमारा पूरा परिवार एक साथ यहाँ बैठकर खाना खा रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ भी गलत ना हो, सब अच्छा हो। थैंक यू दादी, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो गिर ही जाती। दादी, मैं तो डर ही गया था, अब पता नहीं क्या हो गया। क्या होगा? पागल ना हो तू। डरने वाली कौन सी बात है इसमें? हाँ, अब उसकी जगह ये कुर्सी आएगी, ये यहाँ, और बैठेगी मेरी पलक बहू, एकदम महारानी की तरह है। भगवान करे मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। वाह पुनः वाह, पलक बहू के लिए आपका ये प्यार देख के मैं बहुत खुश हुआ। बस अब इसमें से थोड़ा सा प्यार हमारी रूही के लिए भी बचा के रखिएगा, तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये पलक कम है जो रूही को भी अपने गले में डालकर घूमूं? इसको झेल रही हूँ वही कम है क्या, जो अब उससे भी प्यार करूं? मैं ये नाटक कर रही हूँ ताकि धीरे धीरे इस पलक को घर से बाहर निकाल सकूं। बेटा, आज तुम नारायण साहब से मीटिंग करने के लिए क्यों नहीं गए? ये मीटिंग के लिए तूने बहुत मेहनत की थी। तू जानता है मिस्टर नारायण ने आज ये डील कैंसिल कर दी। व्हाट? डील कैंसिल कर दी? जीजू, आप एक मामूली सी मीटिंग संभाल नहीं पाए। मैं कैसे हैंडल करता साले साहब? मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और आप मुझे कॉल करके इसके बारे में कुछ जरूरी बातें बताने वाले थे। ना आपने कॉल किया, ना आपका मैसेज आया, और मैंने कॉल किया था आपको। क्या बोल रहे हैं आपका आप? फोन बंद आ रहा था। मेरा फोन कैसे ऑफ हो गया? शायद पॉकेट में रखे ऑफ हो गया होगा। लेकिन हार जी, ये मीटिंग तो इतनी जरूरी थी, तो आपको इस मीटिंग के लिए जाना था ना? रूही, मैं जा ही रहा था, लेकिन मुन्नी उदास थी, उसे मेरी जरूरत थी। उसका मूड चेयर अप करने उसे मैं बाहर घुमाने ले गया था बस।
नौकरानी के लिए करोड़ों का नुकसान कर दिया ना। दादी प्लीज उसका हाथ छोड़िए, प्लीज उसका हाथ छोड़िए अभी। इस बच्ची का भूत तुम्हारे सर पर इस तरह सवार है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए आप लोग मुझे डांट रहे हो। मेरी माँ होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगी। मुन्नी, मुन्नी, खुश दादी, अब खुश। रुला दिया ना बेचारी को। नार, ये सब क्या है? तुझे इस बच्चे की पड़ी हुई है? मिस्टर नारायण जो हमसे नाराज हो गए, उसका क्या? हमारी ये डील कैंसिल हो गई, उसका क्या? हमारे करोड़ों का नुकसान हो गया, उसका क्या? इतना इंपॉर्टेंट क्लाइंट हमारे हाथ से चला गया। पापा प्लीज, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? आज तक सारी मीटिंग, सारी डील मैं ही अटेंड करता हूँ ना, मैं ही हैंडल करता हूँ ना। आज एक दिन बेचारी को घुमाने क्या ले गया था, कौन सा पहाड़ टूट गया? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। और जीजू आप वैसे तो रोज बोलते रहते हैं कि मुझे जिम्मेदारियां दो, मुझे जिम्मेदारी दो, मुझे जिम्मेदारी दो। आज आप पर भरोसा करके एक जिम्मेदारी दी थी आपको, भी आपसे मैनेज नहीं हो पाया। वैसे रोज बन ठन के ऑफिस चले जाते हैं आप, लेकिन ऑफिस का एक काम नहीं हो पाया मेरे एब्सेंस में। नाहर, ये क्या बात हुई पापा? एक तो भैया ने जानबूझकर रोमिल जी को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते, और अब उन पर ही बरस रहे हैं। ये तो गलत बात हुई ना। अपनी दीदी आप प्लीज बुरा मत मानिए, नाहर जी का ये मतलब नहीं था। हाँ भी बेटा, पता नहीं नाहर को क्या हो गया है। लोगों से लगाव तो उसे पहले भी था, लेकिन अपने काम के प्रति इतना लापरवाह नाहर पहले कभी नहीं हुआ। सोनी जी, आज तो मैं खुद हैरान हूं इस बात के लिए। मेरा तो सर चकरा रहा है। रोई बेटा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, एक कप चाय भिजवाते हैं ना। रोमिल जी आप भी चलिए मेरे साथ। पिछले कुछ दिनों जो भी घर में हो रहा है वो कहीं ना कहीं मुन्नी से ही जुड़ा है। क्या ये इत्तेफाक है या कोई और बात है? मम्मी जी एक सेकंड। क्या हुआ रूही? मम्मी जी मुझे कमला के घर का पता चाहिए। पर क्यों? अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है, क्या करोगे तुम? मम्मी जी वो हो सकता है कमला का कोई रिश्तेदार हो जो मुन्नी को ढूंढ रहा हो, जो उसके लिए बहुत परेशान हो रहा हो। क्या पता कमला के कोई फैमिली मेंबर जैसे कि उसके नाना नानी या उसके दादा दादी, कोई तो मुन्नी का होगा ना। रूही सही कह रही है, वैसे भी ये लड़की आफत की पुड़िया बन गई है। जितनी जल्दी घर से जाए ना उतना ही अच्छा है। रूही, मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया है। जी। इस एड्रेस पर जाकर मुन्नी के परिवार वाले या रिश्तेदार का पता लगाती हूँ। मुझे उम्मीद है कोई तो होगा उसका अपना। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।